हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो दैट आज हम लोग स्टोरी सीखेंगे। और यह स्टोरी 2 लाइन की है लेकिन बहुत ही इजी है। ये इट के प्रयोग में है और यह स्टोरी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। दिखने में तो छोटी सी स्टोरी है लेकिन अभी देखना ये एग्जाम में इतना पूछी जाती है कि ये करंट वाली स्टोरी है। ये इट के यूज में पूछी गई है और आपको इट के प्रयोग में इसे बनाना है। आइए देखते हैं कि कैसे इट के प्रयोग में इसे बनाते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है, बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु आ गई है। अब ये क्वेश्चन ये सेंटेंस तुमको भ्रमित करने वाला है क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है तो आपको लगेगा यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यहाँ पर यह सेंस लगाना है बसंत ऋतु आ गई है, इसका मतलब होता है कि बसंत ऋतु है। अब लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इट का प्रयोग करना है कि हैज का प्रयोग करना है कि इज का प्रयोग करना है। तो सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु के लिए इट का प्रयोग करते हैं तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट इट लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले इट लगाना। देखिए बसंत ऋतु आ गई है तो ये बसंत की बात है और सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु के लिए बसंत एक ऋतु होती है, इसलिए इसमें इट का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट। इट यहाँ पर है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। इट माने यह, इज माने है। लिखा है आ गई है यानी आना का मतलब होता है होना, होना का मतलब होता है इट इज। यह हो जाएगा स्प्रिंग, यस स्प्रिंग, SPRING स्प्रिंग सीजन, SEASON। देखिए ध्यान से पढ़िए, बसंत ऋतु आ गई है, इट इज स्प्रिंग सीजन यानी इसका मतलब होता है यह बसंत ऋतु है। जब कोई चीज आएगी तो वो होना के सेंस में आती है, इसलिए यहाँ पर इट इज स्प्रिंग सीजन लिखा जा रहा है। तो इट इज स्प्रिंग सीजन, यह बसंत ऋतु है। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है। यह बहुत सुहाना मौसम है। बसंत को ऋतुराज कहते हैं। लिखा है मार्च और अप्रैल के महीने बसंत आता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में इतना अलग करिए, बसंत आता है तो पहले आप इसको करिए। सबसे पहले लिखेंगे बसंत के अंग्रेजी, तो यहां हो जाएगा लिखेंगे स्प्रिंग माने होता है बसंत, स्प्रिंग माने होता है बसंत। कम्स माने होता है आता है, कम्स माने होता है आता है। लिखा कब आता है, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो यहाँ इन माने हो जाएगा में, इन माने में, तो यहाँ हो जाएगा मार्च, मार्च एंड अप्रैल, APPRIL अप्रैल। तो हो जाएगा स्प्रिंग कम्स माने होता है आता है इन मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पर आपको लगेगा कि सर आपने महीने की मीनिंग छोड़ दी है, तो मार्च और अप्रैल ये महीना ही है, यहाँ मंथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है मार्च और अप्रैल। तो यहाँ हो जाएगा स्प्रिंग कम्स माने आता है इन मार्च एंड अप्रैल माने होता है मार्च और अप्रैल के महीने में। उसके बाद यह बहुत सुहावना मौसम है, यह बहुत सुहावना मौसम है। कौन बहुत सुहावना है, स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु बहुत सुहावना है। तो ऋतुओं के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसकी अंग्रेजी इट। इट माने होता है यह, इज माने है, इट माने यह, इज माने है। बहुत सुहावना, वेरी माने होता है बहुत, वेरी माने बहुत। सुहावना की होती है प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट। उसके बाद हो जाएगा मौसम, मौसम का मतलब होता है सीजन, प्लीजेंट SEASON। यहाँ हो जाएगा इट इज वेरी प्लीजेंट सीजन, यह एक बहुत सुहावना मौसम है। उसके बाद लिखा है बसंत को ऋतुराज कहते हैं। तो जहां पर कहना की बात आ जाए, कोई भी आपने सेंटेंस देखा होगा तो इसको ये कहते हैं, तो वहां पर लास्ट में लिख दिया जाता है इज कॉल्ड द टेंस, इज कॉल्ड द सेंटेंस, इज कॉल्ड द स्टोरी, इसे स्टोरी कहते हैं। तो जहां पर कहने के सेंस में आए वहां पर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस देखिए ध्यान से,
बसंत को ऋतुराज कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत को। इज माने है, इज माने है, और कहना कहेंगे होती है कार्ड, CALD। कार्ड माने होता है कहा जाता है। ऋतुराज, यहाँ हो जाएगा ऋतुराज। एक बार फिर से देख लीजिए। स्प्रिंग माने होता है बसंत को। इज कार्ड माने कहा जाता है। इज कार्ड माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतुराज। जहां पर कभी भी ऋतु यानी कोई भी सेंटेंस हो, कहते हैं सेंस में आता है, तो वहां पर इज कार्ड लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर इज कार्ड लिखा गया है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाया गया है, इसे पैसिव वॉइस के सेंस में बनाया गया है। तो स्प्रिंग इज कार्ड ऋतुराज, यानी इस ऋतुराज को बसंत कहा जाता है। तो सो दैट आई होप यू, आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपको स्टोरी समझ में आई है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइए। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। इस स्टोरी को करने का प्रयास करिए। छोटी सी स्टोरी है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आ जाएगी। इसको दोबारा करने का प्रयास करिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।